दोस्तों आज इस वीडियो में देश के सर्वप्रथम नागरिक के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे वे एक आदिवासी समाज से निकलकर देश के प्रेसिडेंट बनने तक का सफर को तय किए और आज भारत के आदिवासी समाज का पहला राष्ट्रपति बने। उनके लिए यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने करके दिखाया और भारत के लोगों के लिए एक प्रेरणा बने। जहाँ पर आज भारतीय महिलाओं को घर तक ही सीमित समझते थे, आज वे देश के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति पद को संभाल रहे हैं और आज देश के करोड़ों लोगों के लिए एक इंप्रेशंस बने हैं। हम बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। आज जानेंगे उनके लाइफ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह सब कुछ जानने के लिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। तो चलिए द्रौपदी मुर्मू मैम का इस सफर को शुरू से शुरू करते हैं। द्रौपदी मुर्मू मैम का जन्म आदिवासी समाज में 20 जून 1998 में उड़ीसा के मयूरभंज गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था, जो कि अपने पुश्तैनी परंपरा के अनुसार अपने गाँव और समाज के मुखिया थे, और माता का नाम अज्ञात था, वे एक गृहिणी थी। द्रौपदी मुर्मू गांव के ही एक सरकारी स्कूल से अपने प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त किए और आगे की पढ़ाई करने के लिए भुवनेश्वर शहर चले गए, जहां पर उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई रामा देवी वुमेन्स कॉलेज से पूरा किए। जिसके बाद श्याम चरण मुर्मू से उनका शादी हो गया, जिनसे उन्हें 2 बेटा और एक बेटी हुई। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा सरकार के बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम किया और उड़ीसा सिंचाई विभाग में भी काम किया। फिर उन्होंने टीचिंग का मन बनाया और 1994 से 1997 तक रायरंगपुर के श्री अरविंद एंट्रीगेट एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया। फिर उन्होंने राजनीति में कदम रखते हुए रायरंगपुर पंचायत में पार्षद का काम को संभाली। उनके अच्छे कामों को देखते हुए अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर सन 2000 में बीजेपी के मंत्री बन गई। वे उड़ीसा से 2 बार विधायक भी रह चुकी है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच उनके जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो गया। 2009 में उनका बेटा का देहांत हो गया। फिर कुछ समय के बाद उनके माँ और भाई का देहांत हो गया। इतना कुछ झेल ही रही थी कि सड़क दुर्घटना में उनका दूसरा बेटा का भी देहांत हो गया। उस समय द्रौपदी मुर्मू का जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया था, क्योंकि सब कुछ बिखर चुका था। वे खुद को संभाल ही रही थी कि 2014 में उनका पति का भी देहांत हो गया। इस समय वे अंदर से टूट चुकी थी और डिप्रेशन में चली गई थी। फिर खुद को संभालने के लिए आध्यात्मिक का रास्ता को चुनी और खुद को डिप्रेशन से बाहर निकाली और साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बन गई। और आज उनके अच्छे कामों और अच्छी मेहनत के चलते देश के 15वें राष्ट्रपति बनने तक का सफर को पूरा करके दिखाई। दोस्तों, हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव तो आते रहते हैं, उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए और अपनी मंजिल की तरफ चलते रहना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू मैम का संघर्ष भरा सफर आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।